अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल फोन का यूज करके एक अच्छे से थंबनेल बनाना तो आपको करना कुछ नहीं, प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है पिक्सल लैब। तो बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है थंबनेल क्रिएट करने के लिए। तो मैंने इंस्टॉल कर ली, तो सिंपली मैं कर लूंगा इसे ओपन, और ओपन करने के बाद आपको पता है क्या कुछ करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने कुछ आ चुका है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं एक थंबनेल, आपको मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा सब कुछ, क्विक ट्यूटोरियल, ताकि आप बोर ना हो और जल्दी जल्दी मैं सब कुछ कवर कर दूं, सारे टूल्स कवर कर दूं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, मैं जल्दी बता दूंगा सब कुछ, अपने समझना अच्छे तरीके से। अगर आपको समझ ना आए तो पीछे कर लेना, वीडियो को समझ आ जाएगी। तो सिंपली मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैं करूंगा इमेज साइज, और यहाँ पे मैं इमेज साइज में किस चीज के लिए थंबनेल बना रहा हूँ सिंपली कस्टम पे क्लिक करूंगा। और यहाँ बहुत चीजें आ गई, आप फेसबुक जो कुछ, आप इंस्टा ट्विटर जो कुछ बना सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा यूट्यूब थंबनेल, और 2080 एंड 720 पिक्सल के होते हैं। सिंपली मैं प्रेस कर दूंगा और जी हमारे थंबनेल का करेक्ट परफेक्ट साइज है। इसी डब्बे के अंदर हमें सारी एडिटिंग करनी है, इसी के अंदर सब कुछ जो कुछ लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी थंबनेल बनाना। तो सबसे पहले इसको यार बैकग्राउंड देख रहे हो कैसा बैकग्राउंड है, आपको अच्छा लग रहा है तो कोई मसला नहीं, बैकग्राउंड अच्छा ठीक लग रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी लग रहा तो क्या बताऊं आपको, बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड यार, बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक देता हूँ, वहां डाउनलोड कर लेना। तो यार शुरुआत कैसे करते हैं, थंबनेल बनाने की शुरुआत कैसे करें, क्या डालें सबसे पहले। तो यार करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जो है ना आपने एक इमेज बैकग्राउंड ढूंढना है। बैकग्राउंड कोई अच्छा सा ढूंढ लो। मैं जो अपनी वीडियोस में यूज कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, वो है ब्लैक बैकग्राउंड। मैं ब्लैक बैकग्राउंड यूज करता हूँ अपनी सारी पिक्चर्स में, थंबनेल्स में, जो कि मुझे ठीक भी लगता है। तो आप भी कोई यूज कर लें जो कुछ आपको अच्छा लगे, ग्रे वाइट ग्रीन जो भी अच्छा लगे कर लें, ठीक है। तो मैं वही बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर लूंगा। आप गूगल पे सर्च मारें, बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे, वहां से उठा लिया। फिर बहुत सारी जो है ना वेबसाइट्स में फ्री स्टॉक इमेजेस मिलती हैं, वहां से भी HD 4K डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम बैकग्राउंड को डाल देते हैं। तो सिंपली मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम गैलरी पे क्लिक, और यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड चूज कर लूंगा। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मेरे पास एक ब्लैक बैकग्राउंड आ चुका है। यहाँ मैं इसको दूंगा 16:9 रेशियो, जो सिंपल इसकी होती है वैसे देके सिंपली कर दूंगा ओके प्रेस, और यहाँ पे इसे बड़ा कर दूंगा, इस पर फिट कर दूंगा, ठीक है। फिट करने के बाद हमारी जो ना बैकग्राउंड जो कंफर्म हो गया। अपन ने करना क्या है कि आपको लेयर का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ लेयर पे क्लिक करें और बैकग्राउंड को कर दें लॉक, ठीक है। लॉक पे क्लिक कर दें, इससे होगा ये कि जब भी आप किसी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये बैकग्राउंड नहीं हिलेगा, ये कंफर्म हो जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी। अब बैकग्राउंड तो फिट हो गया, अब हमने करना और क्या है, अगर आप किस चीज के लिए मैटर करता है कि आप क्या चीज है, किस चीज के लिए बना रहे हैं थंबनेल, आपका मुद्दा क्या है थंबनेल बनाने का। तो यार सबसे पहले क्या क्यों बना रहा हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल। मैं यहाँ पता है क्या थंबनेल बना रहा हूँ कि यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाई जाए, ठीक है। पिक्सल लैब में मोबाइल फोन का यूज करते हैं, सिंपली हम उर्दू भी लिख सकते हैं और इंग्लिश भी लिख सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपली मैं प्लस के आगे में क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट, और मेरा टेक्स्ट आ चुका है। तो सिंपली इसे बड़ा करूंगा, बड़ा करने के बाद इसे अपने पास ले आऊंगा, और यहाँ पे मैं सिंपली पेंसिल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे पेंसिल पे दोबारा क्लिक करूंगा, और जो टेक्स्ट मैंने लिखना है वो मैं ऐड कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल थंबनेल। तो मैंने सिंपली यहाँ लिखा हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल, ठीक है। अगर थंबनेल क्यों नहीं लिखा तो आपको मैं बताता हूँ आगे आगे चल के। सिंपली हाउ टू मेक अ थंबनेल को करेंगे, इस पर क्लिक, और यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे, ए जहाँ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे हम करेंगे इसके फॉन्ट साइज को बड़ा, टेक्स्ट साइज कर देंगे बड़ा, मतलब इतना बड़ा भी ना हो। हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल, हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल, ऊपर से कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल। उसके बाद कर देंगे अब थंबनेल। तो सिंपली दोबारा से आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पेंसिल पे क्लिक करेंगे दोबारा, और यहाँ पे पहले इसको यहाँ ले आएंगे, फिर पेंसिल पे, फिर पेंसिल पे, और यहाँ पे अपने थंबनेल लिखना है। तो यहाँ थंबनेल लिखने के बाद आपको उसमें टूल बता दूँ, जैसे आप थंबनेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टूल बहुत सारे आ जाएंगे, स्टाइल भी आ सकते हैं, स्टाइल अपना सेव भी कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन जो है ना उसको चेंज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जाए कहाँ कहाँ ना जाए, देख रहे हो ना, इस तरह से, इस तरह कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसकी रिलेटिव पोजीशन ये भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट इधर चला जाए अगर आपका टच काम नहीं कर रहा। उसके बाद आप कहें तो टेक्स्ट साइज को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद चाहे तो यहाँ पे आई पैडिंग, मतलब कि इसकी पैडिंग देख रहे हो ये वाली, ये भी कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। उसके बाद जो है ना आप कलर, इस टेक्स्ट का सबसे चीज़ होती है एम कलर, तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो यहाँ पे कलर की जगह ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, वाइट कर देते हैं, या फिर इसे हम कर देते हैं रेड। तो यहाँ मैं रेड कर देता हूँ, इसके कलर को रेड करने के बाद ब्लैक कर सकते हैं, जो आप करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो मैं इसमें रेड कर देता हूँ। उसके बाद जो है इसका थंबनेल पे सिंपल करके अगर आप ग्रेडियंट ऐड करना चाहें तो ग्रेडियंट पे क्लिक करके इसके ग्रेडियंट्स को भी ऐड कर सकते हैं बआसानी।
मतलब बहुत अच्छे अच्छे ग्रेडियंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे जो कि आप आसान यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं रेड कलर को टाइप करके ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं जाऊँगा इस पर टेक्सचर में, और टेक्सचर में यहाँ पे अगर आप चाहें तो टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आए यहाँ पे आप रोटेट, अगर आप चाहें तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं बआसानी। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे मास्क, अगर आप इसको चाहें तो मास्क कर सकते हैं, मतलब क्लिपिंग मास्क जो होता है वो भी कर सकते हैं बआसानी। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कोई मास्क कोई नहीं करनी, कोई हमने ऐसी प्रोफेशनल या कोई टेढ़ी फीढ़ी थंबनेल, सिंपल एक थंबनेल क्रिएट करनी है। तो सिंपली हम और जाएंगे यहाँ पे आगे ए बी फॉन्ट, मतलब कि इसकी आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप चाहें तो इसमें कस्टम फॉन्ट्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको तरीका नहीं आता कस्टम फॉन्ट इंस्टॉल करने का तो मुझे कमेंट बॉक्स से हम आप बता दें, मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे आप कस्टम फॉन्ट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं पिक्सल लैब में। तो मैं कोई भी एक फॉन्ट उठा लेता हूँ ये वाला, उसके बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ब्लॉगर सेंस, उसके बाद मैं ओके, और मेरे पास फॉन्ट चेंज हो चुका है। उसका मैं चाहूँ तो बोल्ड भी कर सकता हूँ इसको, और बोल्ड कर लूँ, ठीक है, बोल्ड अच्छा रहेगा। उसके बाद इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, बहुत ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे मुझे। उसके बाद यहाँ पे कर्व भी कर सकता हूँ, मतलब कि इस तरह से, मतलब बहुत अच्छा स्टाइलिश लगता है, इस तरह आप कर सकते हैं कर्व वगैरह। उसके बाद अगर चाहें तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, टेक्स्ट बैकग्राउंड। तो सिंपली बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू, ग्रेडियंट यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, यूनिक लगता है देखने में, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़बरदस्त। मैं यहाँ पे सिंपली कलर पे क्लिक करूंगा, कलर पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक कलर ऐड कर दूंगा। उसके बाद अलाइन वगैरह आपको पता है बड़ा क्या चीज़ होती है। उसके बाद स्ट्रोक पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं, व्हाइट कलर का स्ट्रोक चाहिए, रेड चाहिए, जो आप चाहें वो दे सकते हैं इसको स्ट्रोक वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल जो है मैं इसको कर दूंगा व्हाइट में स्ट्रोक, व्हाइट बेहतर रहेगा। उसके बाद इसका स्ट्रोक को बढ़ा भी सकता हूँ, जितना बढ़ाना चाहूँ वो बढ़ा सकता हूँ। सिंपली कर दूंगा ओके प्रेस, और जहाँ पे हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल थंबनेल तो रीड हो गई। उसके बाद हम करेंगे शेडो, अगर आप चाहें तो यहाँ पे शेडो भी इनेबल करके शेडो वगैरह भी दे सकते हैं, जो आप शेडो देना चाहें। उसके बाद अगर आप चाहें तो इम्बोस भी कर सकते हैं, मतलब कि आप जो है ना इससे बिल्कुल 3D बना सकते हैं। देख रहे हैं कैसे बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड बन गया, सॉलिड तरीके से बना सकते हैं आप। तो सिंपली कर दूंगा ओके प्रेस, और यहाँ पे कर दूंगा अगर आप पर्सपेक्टिव करना चाहें, मतलब कि अगर आप इसे इनेबल कर लें उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे जो है ना इस तरह बना सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल। देख रहे हैं क्या जबरदस्त लग रहा है, रिस्पेक्ट इस तरह बना सकते हैं आप अगर आप चाहें तो, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं इस टूल का। तो हमें कोई जना ऊपर नहीं करनी, बिल्कुल हमने सिंपल अपनी थंबनेल को क्रिएट करना है। उसके बाद हम जाएंगे 3D रोटेट भी कर सकते हैं अपनी थंबनेल को। 3D रोटेट अगर आप इस तरह चाहे तो कर सकते हैं बआसानी। उसके बाद 3D टेक्स्ट भी होता है जो आप ऐड करके यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो ना बहुत ज़्यादा 3D टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शेडो भी है, जो कि आप शेडो देके इनेबल करके अपनी जो है शेडो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट के साथ ए जहाँ लिखा है उसके साथ एक और चीज़ है, जहाँ जाएंगे और जहाँ आप कहें तो शेप्स को भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ना सबसे पहले अगर करना है तो शेप्स को ऐड करने के लिए टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है इसे हटाना पड़ेगा, और जहाँ पे हम करेंगे शेप्स को ऐड, शेप्स को यहाँ पे क्लिक कर देंगे और जहाँ बहुत सारे हमें शेप्स मिल जाएंगे जो कि हम ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं बहुत सारी शेप्स मिल गई हैं, हम इसे ऐड करेंगे और उसको जो है थोड़ा बिल्कुल अपने जो है थंबनेल जितना साइज का इसे फिट कर लेंगे यहाँ पे। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि जो है ना जो थंबनेल है वो बिल्कुल हाइड हो चुकी है लफ्ज़, और ये ऊपर आ गया है। तो हमने लेयर्स पे क्लिक करना है और जो थंबनेल है इसको एक फालतू आइकन से डिलीट कर देंगे, और इसको जो है ना हम पहले बैक ले आते हैं, इन फ्रंट ले आते हैं, और इसको जो है हम करना क्या है कि जो थंबनेल है इसको हम कर देंगे इसके नीचे। देख रहे हैं ये लेयर्स हैं, लेयर्स। अब थंबनेल ऊपर आ गया और वो नीचे आ गया, मतलब इस तरह बना सकते हैं। अब हम इसको करना क्या है कि क्रॉप कर सकते हैं, या फिर हम इसे साइज जो है इसका वो कर सकते हैं। देख रहे हो कितना ज़बरदस्त तरीका है इसके साइज़ को बढ़ाने का, कम करने का, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद आप भी बहुत छोटा भी कर सकते हैं, इसकी हाइट वगैरह जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। और कलर इसका जो है ना वो क्या हो, बैकग्राउंड कलर वो भी आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो ग्रेडियंट ऐड कर दें, ब्लैक ऐड कर लें, जो आपका दिल करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर चाहें इसकी ओपासिटी भी कम कर सकते हैं, जो कि आपकी मर्जी है, जो कुछ आप करें या ना करें। उसके बाद यहाँ पे आप फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, जो फिल्टर्स होते हैं उनको भी ऐड किया जा सकता है। और यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है स्ट्रोक। तो हम स्ट्रोक देंगे तो हमारी थंबनेल ज़बरदस्त झकास लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देंगे स्ट्रोक। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो रेड वाला दे दें, या फिर ब्लैक दे दें, या वाइट दे दें, जो आपका दिल करे वो स्ट्रोक यहाँ पे आप दे सकते हैं बआसानी। उसके बाद यहाँ पे आप रेज भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ बैकग्राउंड रेज करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे रेज कलर, आप कलर चाहें तो वो भी कलर को अपने रेज कर सकते हैं बआसानी। बहुत से टूल्स हैं यार, ट्राई कर लेना आप खुद। उसके बाद मैं रोटेट कर सकता हूँ इसको, बहुत ज़्यादा देखें कैसे रोटेट हो जाती है। 3D रोटेशन जो हमने टेक्स्ट में देखी थी वो भी यहाँ पे हो सकती है। 3D शेप भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और शेडो की बात है तो शेडो भी हम इनेबल कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें सोर्सेज यहाँ अवेलेबल है चीज़ों को ऐड करने के लिए।
तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इम्बोस भी कर सकता हूँ और इसकी जो है ना ये बढ़ा सकता हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। और बस ये सब कुछ था। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें जो है ना इमेज साइज़, इमेज अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरह आप ऐड कर सकते हैं अपनी पिक्चर्स में। उसके बाद ये ब्राइटनेस वगैरह कॉन्ट्रास्ट आप ये खुद एडजस्ट कर लें। उसके बाद जो है ना और क्या करना है भाई, सारे टूल्स आपको मैं बता दिए। अब थंबनेल कब बनाएंगे, हाउ टू मेक, जो है ना हमने कलर चेंज करना है। सिंपली इसमें जाएंगे और यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट इसकी जो है ना ए बी फॉन्ट चेंज कर लेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। इटैलिक नहीं, इटैलिक ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे ए बी कर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हम उर्दू कैसे लिखें, उर्दू भी लिखी जा सकती है, अगर आप चाहें तो उर्दू भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है। सबसे पहले एडिट पे नहीं करना है, यहाँ पे इसको पहले नीचे ले आए, एडिट पे क्लिक करें और जहाँ पे आपको चाहिए होगा उर्दू कीबोर्ड, प्ले स्टोर पे जाएं, सर्च करें उर्दू कीबोर्ड, इजी उर्दू कीबोर्ड, वहाँ पे उर्दू लिखें और मतलब उर्दू यहाँ पे इनेबल कर लें। यहाँ देखें इनेबल मैंने कर दिया है। उसके बाद जो कुछ आपने लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया, बहुत आसान और इजी, जो कुछ आप लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली से ऐड जो करूंगा ना, यहाँ पे ओके प्रेस, तो देखो कितना बकवास लग रहा है फ़ॉन्ट, कितना बकवास लग रहा है फ़ॉन्ट। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको नूरी जमील नस्तलीक जो है ना, इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा फ़ॉन्ट का। अगर आप चाहते हैं नूरी नस्तलीक जो फ़ॉन्ट अच्छे वाला होता है वो ऐड करना, तो जहाँ देखें कितना गंदा फ़ॉन्ट लग रहा है। तो आप अच्छा फ़ॉन्ट बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली जाए फ़ॉन्ट में, यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाने के बाद कहाँ हो गया फ़ॉन्ट, ए बी फ़ॉन्ट में जाना है। उसके बाद आपने जाना है माई फ़ॉन्ट्स में, माई फ़ॉन्ट्स, और जहाँ जमीर नूरी नस्तलीक रेगुलर, इसे क्लिक कर दो और ओके प्रेस कर दो। आप देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मतलब ये फ़ॉन्ट ऐप आप ऐड कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको ये फ़ॉन्ट नहीं मिल रहा तो यार नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इस फ़ॉन्ट का लिंक दे दूंगा, इसको जाके डाउनलोड कर लो। इसे ऐड कैसे करना है, अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं तो कॉपी कर लें और अपने इंटरनल स्टोरेज में जाके इसे कहीं भी पेस्ट कर दें। मतलब कि आपका जो इंटरनल स्टोरेज है ना, कॉपी करके इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में जाके कहीं भी पेस्ट कर दें, किसी डायरेक्टरी में जाके पेस्ट कर दें। और माई फ़ॉन्ट्स में जैसे जाएंगे आप जितने अपने फ़ॉन्ट पेस्ट किए होंगे वो सारी लिस्ट आ जाएगी। तो फिलहाल मैंने यही फ़ॉन्ट ऐप ऐड किया तो आपके सामने आ गया है। तो यहाँ पे बहुत आसान टाइप कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा और इससे ना बिल्कुल कस्टमाइज कर दूंगा। मुझे पता मैंने आसान का जो अलिफ मदा नहीं लिखा, बस इसका कोई मसला नहीं है यार, आप खुद कर लेना, आप गलत लगाने लग जाते हो। तो इसको लिखने के बाद मैं अभी उर्दू ना ऐड नहीं करा, ठीक है, उर्दू ऐड नहीं करा। सिंपली मैं करता हूँ डिलीट पे क्लिक और जो है ना यहाँ पे कुछ ऐड उसको और करते हैं। तो यहाँ मैं 2021 भी ऐड करूँगा, लोगों को पता चला कि 2021 में न्यू फ़ॉन्ट को कैसे बनाया, 2021 में ऐड करूँगा और यहाँ पे इसमें एडिट कर दूँगा, खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने इम्बोस भी ऐड किया, स्ट्रोक भी ऐड किया, उसके बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर लिया है। हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल 2021 ये ऐड कर लिया। अब इसका जो है ना थंबनेल का जो इसका जो साइज़ है ये बड़ा कर सकते हैं आप आसानी, जितना बड़ा करना चाहें। हाउ टू मेक प्रोफेशनल और थंबनेल पे आप क्रिएट करेंगे, उसके बाद 2021 और बस ये ऐड कर लें। यार मैं वो आपको बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस हैं, बहुत आप तस्वीरें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं यूट्यूब के लिए भी ऐड, यूट्यूब की पिक्चर ऐड कर लें, प्लस पे क्लिक करें फ्रॉम गैलरी। तो सिंपली मैंने एक यूट्यूब का आइकन डाउनलोड कर लिया, इसको आप यहाँ पे ऐड कर लें, हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल फॉर यूट्यूब। इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया 2021। उसके बाद अगर आप चाहते तो अपनी पिक्चर आपकी है तो वो भी ऐड कर लें, रिमूव बैकग्राउंड करके उसको ऐड कर सिंपली फ्रॉम गैलरी में जाएँ और अपनी पिक्चर ऐड कर लें। यहाँ मैंने एक पिक्चर उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया था और यहाँ मैं सिंपली से ऐड कर सकता हूँ इस तरीके से। मतलब ज़बरदस्त तरीके से आप इसे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इसे ऐड करके बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। अब इस पिक्चर को जो है ना मैं क्या करूँगा, कस्टमाइज़ करूँगा, इसका स्ट्रोक बढ़ा दूंगा, स्ट्रोक जो है ना वाइट कर दूंगा ताकि अच्छी लगे देखने में। देखें कितना ज़बरदस्त लग रही है। इस तरह जो है ना आप अपनी पिक्चर्स को, थंबनेल को ऐड कर सकते हैं। इसको यूट्यूब को थोड़ा इधर कर लो, एक इसको मतलब अच्छे तरीके से यार कस्टमाइजेशन आप खुद भी कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह आप थंबनेल एक प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल तो नहीं है बना एक सिंपल थंबनेल है, आप इस तरह से बना सकते हैं। और प्रोफेशनल बनाने के लिए थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल थंबनेल बनाएं तो आपको पिक्सेलैब को थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा। सिंपली करें 3 डॉट्स पे क्लिक, उसके बाद कर लें यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज और उसके बाद यहाँ पे कर लें जेपीजी या फिर पीएनजी। जेपीजी अच्छी चीज़ होती है, अच्छी जो है ना क्वालिटी होती है, इस पर क्लिक कर लें और यहाँ पे सिंपली सेव टू गैलरी। तो आप बासानी पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, अपने थंबनेल को क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आपको मैं बता दी कि कैसे आपने यूट्यूब पे थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं आसानी ज़बरदस्त तरीके से पिक्सेलैब की वजह से। अगर आप चाहें तो प्रोफेशनल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस पिक्सेलैब को थोड़ा बड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। कम से कम आपको 1.5 घंटा चाहिए होगा। अगर आप बना सकते हैं अच्छी थंबनेल तो यार 1.5 से 2 घंटे ना एक थंबनेल बनाने में लगाओ। सोचो अच्छे तरीके से कोई क्रिएटिव चीज़ बनाओ, कोई सबसे अलग बनाओ, यूनिक बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ। ये फिलहाल अट्रैक्टिव तो नहीं है लेकिन
काम चल जाएगा। आपके लिए बता रहा हूँ यार, वीडियो में बता दो बहुत बड़ी हो जाती है, वैसे बहुत बड़ी हो चुकी है लेकिन और ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता। तो बस आज की वीडियो में इतनी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल मत भूलना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।